अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सर हायर सेकेंडरी मैथ्स। और यूनिट 1 है हमारा फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स के हवाले से। आपने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमने शुरू किया था। ठीक है, इसमें देखें सवाल क्या है कि एन इंजीनियर मेजर्स द विड्थ ऑफ एन एल्युमिनियम शीट यूजिंग वर्नियर कैलिपर एज शोन इन फिगर। ये फिगर दी हुई है हमारे पास, ठीक, 1.29। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द, पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ एल्युमिनियम शीट। जो एल्युमिनियम शीट है उसकी विड्थ निकालनी है, ठीक है। और ये उसकी रीडिंग आई हुई है हमारे पास, इन्होंने रीडिंग शो की हुई है। देखें, एक होता है इसमें मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेन स्केल है उसके ऊपर जो हमारी रीडिंग आ रही है वो 3.9 आ रही है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन इससे टच कर रही है, सही है, ये 3.9 है ये वाली, ठीक है। इसके बाद हमने इसका लीस्ट काउंट निकाला। लीस्ट काउंट इसका क्या है, 1 है। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो वर्नियर स्केल की रीडिंग जो आ रही है वो देखें 0 के बाद पहला पॉइंट टच हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 और इसको इस वाले 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वर्नियर लीस्ट काउंट से, जो हमारा 0.01 है। और मेन स्केल की रीडिंग 3.9 है। और इस तरीके से हमने इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व किया है। देखें कि मेन स्केल जो आपकी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 3.9, और इसी तरीके से हमारी दूसरी रीडिंग जो आ रही है वर्नियर स्केल की वो आ रही है 1। लीस्ट काउंट आ गया 0.1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का फिर इन दोनों को जमा कर लिया तो 3.91 आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अब हम दूसरे सवाल पे जा रहे हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है इसी का बी पार्ट, के बी पार्ट क्या है भाई, कि विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रिसाइज मेजरमेंट आपको देता है। इसमें देखें वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, ठीक है, और तीसरा है मीटर रूल। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो रीडिंग देता है वो स्क्रू गेज देता है, तो इसका जवाब है स्क्रू गेज। इसके बाद आए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, कि एक पेंडुलम है जो स्विंग करता है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में आप देखें ये पेंडुलम स्विंग हो रहा है, ये एक पेंडुलम है, ठीक है, और ये ऐसे स्विंग कर रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम XY पॉइंट, X to Y पॉइंट एंड बैक टू दी X अगेन, यानी कि ये पॉइंट X से Y तक जाता है और फिर Y से X पे दोबारा आ जाता है। तो अब सवाल क्या है कि जनाब व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे टू फाइंड मेजरिंग टाइम ऑफ वन ऑस्किलेशन, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा। एक ऑस्किलेशन का मतलब होता है कि जैसे ही आपने पेंडुलम की जो बॉल है उसको आपने X से छोड़ा, ठीक है, और वो कहाँ गया, Y पे गया, और Y से जाने के बाद वापस वो X पे आया, तो इतनी जल्दी आप इसकी रीडिंग नोट नहीं कर पाएंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि आप स्टॉप वॉच लें और एक पॉइंट से आप उसको X पॉइंट से लेके उसको छोड़ें और फिर वो Y पे जाएगा, और जैसे ही वो आपने X पे छोड़ा आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, और फिर आपने उसकी जो है 20 ऑस्किलेशन ली, यानी कि कम से कम 20 दफ़ा वो पूरा चक्कर लगाया, X से Y, Y से X पे, इस तरीके से 20 ऑस्किलेशन लेंगे, और फिर वो टाइम नोट करेंगे कि कितना टाइम में वो टोटल 20 ऑस्किलेशंस आ रही हैं। तो यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे इसका आंसर भी आ जाएगा कि ए पार्ट, इसका जो ए है वही इसका आंसर है कि रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑस्किलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज़ द राइट वे, ठीक है। इसके बाद जनाब प्रीफिक्सेस पे आ जाते हैं। प्रीफिक्सेस जो हैं हमारी 750 मीटर में दिया हुआ है, तो इसको अगर आप 750 के बाद 10 की पावर 3 लगा दें और
हेक्टो इसके साथ आ जाएगा, फिर 2 × 10⁻³ मिली हो जाएगा, फिर वो उसके बाद दूसरा वाला जो है माइक्रो, और फिर 10⁻9 निकल, यानी कि जब 10⁻⁻6 होता है